नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर नया ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है। उस हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों पर किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि इस बार काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या 2024 में हैट्रिक या बड़ा खेला होगा, क्योंकि इस बार मोदी वर्सेस महागठबंधन जिसका नाम इंडिया दिया गया है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर जिस कार का माहौल अब लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है, उसके बाद काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। जिस कार से 2024 के लिए चुनाव में यहाँ पर काफी तैयारी है, लेकिन इंडिया जीतेगा या एनडीए, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। और इसमें अगर बड़ा उलटफेर होता है तो फिर लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ भी हो सकता है। बात की जाए मौजूदा सदस्य के लिए, तो यहाँ 538 लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें सरकार के साथ 353, जबकि बहुमत 269 पर मिलता है। सरकार के खिलाफ 153 है। और जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, विपक्ष कहीं न कहीं मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में अगर यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है और उसमें वोटिंग क्रॉस वोटिंग होती है, तो फिर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा होगा 2024 में मोदी या फिर महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन इस बार बड़े बड़े दलों का हुआ है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा 2024 को लेकर नए ताजा सर्वे के हिसाब से आ रहा है, जिसमें 2019 में यहाँ पर राहुल गांधी को 49 सीट मिली थी। लेकिन राहुल गांधी अब पहले 2019 के मुकाबले 2023 में काफी सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा भी की है। इसके अलावा कई और मुद्दों को लेकर सरकार से आमने सामने भी रहे हैं। और ऐसे में जिस कार से उन्होंने यहाँ पर महागठबंधन का नाम इंडिया दिया है, जिसमें बड़े बड़े यहाँ पर दल आ रहे हैं, जिसमें टीएमसी है, आम आदमी पार्टी, शिवसेना से उद्धव गुट और एनसीपी से शरद पवार जैसे बड़े चाणक्य नेता भी यहाँ पर जो है अब जो है राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ही क्या पीएम चेहरा होंगे 2024 के लिए, या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? जबकि एनडीए की बात की जाए तो 2019 में एनडीए ने यहाँ पर 353 सीटें हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर भी बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था। लेकिन इस बार और यहाँ पर दलों को साथ लाने का प्रयास एनडीए कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर यहाँ पर एनडीए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में विपक्ष महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरता नजर आ रहा है और अब अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा रहा है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा लोकसभा चुनाव के लिए? क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी, या फिर 2024 के लिए यहाँ पर इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है? और यहाँ पर लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है और किस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, उसके बीच सर्वे के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। क्या यहाँ पर 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री, या वनवास पर गया विपक्ष की वापसी होगी, क्योंकि एक साथ अब बड़े बड़े दिग्गज नेता विपक्ष के साथ आ गए हैं। तो क्या आंकड़ा बन सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब बीजेपी से बड़े दिग्गज नेता यहाँ नीतीश कुमार भी अलग हो चुके हैं, जबकि ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी और यहाँ पर जिस कहा से यहाँ पर उद्धव ठाकरे और यहाँ शरद पवार भी साथ आए हैं। उसके बाद क्या रणनीति विपक्ष की तरफ से होगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। क्या 2024 में 300 पार बीजेपी जाएगी या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? लेकिन क्या आंकड़ा बन रहा है 2024 को लेकर? कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े 2019 के भी सामने आ रहा है। ऐसी 91 सीटें रही है जहां बीजेपी ने यहाँ पर जो है पंजाब में 7 सीटें आती है, तमिलनाडु से 39, आंध्र प्रदेश से 25 और केरल से 20 लोकसभा सीटें आती हैं। और दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी टारगेट इन्हीं राज्यों को कर रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिला है। और यहाँ पर बात की जाए तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर आंकड़ा रखेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 2019 में ऐसे 14 राज्य भी रहे थे जो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं नुकसान रहा था, जिसमें गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड और राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि वोट शेयर में यहाँ पर जो है बिखराव ना हो, एक साथ वोट शेयर यहाँ पर इंडिया जो नाम दिया गया गठबंधन उसको मिले, ताकि यहाँ पर जो है इन राज्यों में वापसी की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सारे विपक्षी मिलकर मोदी जी को हरा देंगे, क्योंकि विपक्ष एक साथ जरूर आ रहा है, लेकिन पीएम चेहरे को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मोदी जी ही जीतेंगे, इस पर 49% लोग मान रहे हैं। एक होंगे तो टक्कर देंगे, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो अभी भी महागठबंधन में शामिल नहीं हुए। थोड़ा असर पड़ेगा, 19% पहले एक तो हो जाए, इस पर 15% लोग मानकर चल रहे हैं। इसके अगर बात की जाए मोदी और राहुल का सीधा मुकाबला अगर लोकसभा चुनाव में होता है तो ऐसे
161 सीटें 12 राज्य आती हैं जहां सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। और यहां पर बात की जाए 2019 में बीजेपी ने यहां 147 सीटें नरेंद्र मोदी जी ने जीती थी, जबकि राहुल गांधी केवल 9 सीटों पर जीते थे, अन्य के पक्ष में 5 सीट ही रही थी। यानी सीधी टक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जी काफी आगे दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन का सहारा राहुल गांधी ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और रीजनल पार्टी के बीच टक्कर होती है। इस कारण से गठबंधन तैयार हुआ है और ऐसे 5 राज्य आते हैं, 198 सीटें आ जाती हैं, जिनमें यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। यूपी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव, और बिहार से बात की जाए तो बिहार से नीतीश कुमार, यहाँ पर आरजेडी आ जाती है, झारखंड से जेएमएम और बंगाल से ममता बनर्जी भी आती हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर टक्कर यहाँ पर कांग्रेस पीछे रहती है, लेकिन रीजनल पार्टी की टक्कर होती है। लेकिन इस बार महागठबंधन तैयार किया गया है। 2019 में 198 सीटों में से नरेंद्र मोदी जी ने 116 सीटों पर जीत हासिल की थी और राहुल गांधी केवल 6 सीट और अन्य के पक्ष में 76 सीट गई थी। और इस बार चाह रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर यहाँ पर वोट शेयर कटेगा नहीं और वोट शेयर में इजाफा होगा। इस कारण से फायदा यहाँ महागठबंधन को मिल सकता है। अगर बात की जाए मल्टी कॉर्नर फाइट, 93 सीटें जहां पर यहाँ पर बीजेपी, राहुल गांधी और यहाँ पर अन्य जो पार्टी हैं वो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर महागठबंधन को फायदा यहाँ पर मिलेगा। 40 सीटों पर जीत बीजेपी ने की थी और राहुल गांधी 12 सीट और अन्य के पक्ष में 43 सीटें रही थी। और ऐसे में यहाँ का माहौल अगर गठबंधन के तौर पर राहुल गांधी अन्य मिलकर लड़ता है तो फिर यहाँ पर बीजेपी से भी आगे यहाँ निकल सकता है, जिस कार का माहौल यहाँ बन सकता है। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर 40 सीटें बिहार से आती हैं और बिहार में सबसे ज्यादा उलटफेर देखने को मिलता है। यहाँ पर बात की जाए तो नीतीश कुमार अब यहाँ पर एनडीए से अलग होकर यहाँ पर जो है महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और यहाँ पर अन्य दल आ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर नया एनडीए तलाशा है, जिसमें चिराग पासवान को अपने पाले में किया। इसके अलावा और यहाँ पर बिहार के लोगों को और बिहार की जो रीजनल पार्टी है उनको भी अपने पाले में कर रहे हैं। इस कारण से बात की जाए तो बिहार में 45% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, जिस हिसाब से 22 से 24 सीटें जा सकती हैं। महागठबंधन को 42% वोट शेयर और 16 से 18 सीटें जा सकती है, इनके पक्ष में 12% से 20 सीट जाती नजर नहीं आ रही। यानी सीधे तौर पर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में यहाँ पर टक्कर होगी, लेकिन फिर भी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जो सीटें उनको 2019 में मिली थी उन सीटों तक तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी भरपाई यहाँ पर नया एनडीए बनने से बिहार में होती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए असम के लिए तो असम में बीजेपी को 41% वोट शेयर से 8 से 10 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 37% वोट शेयर से 3 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है और हाल ही में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में भी हिंसा देखने को मिली है, और यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर अब टीएमसी और बीजेपी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 44% वोट शेयर ममता बनर्जी की पार्टी को जा सकता है, जिससे 20 से 22 सीट मिल सकती हैं, और बीजेपी को भी यहाँ पर करीब 44% वोट शेयर के हिसाब से 18 से 20 सीट। लेकिन आने वाले वक्त में और यहाँ पर किस प्रकार के चुनावी प्रचार होंगे और क्या कुछ आंकड़ा होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बन सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी आए दिन यहाँ पर नए नए जो है आंकड़े बनते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलता है। और अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर से 20 से 22 सीट निकाल सकती है, कांग्रेस यहाँ 38% वोट शेयर से 3 से 5 सीट तक पहुंच सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। पंजाब में भी कहीं ना कहीं काफी को चलचल देखने को मिली है और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से शामिल हो सकता है। इससे पहले चुनाव के बाद यहाँ पर अलग हो गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक साथ आने का जो है खबर आ रही है। बात की जाए हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा 32% वोट शेयर से 3 से 4 सीट मिल सकती हैं, 6 सीट तक आंकड़ा पहुंच सकता है। बीजेपी का आंकड़ा 1 से 3 सीट, शिरोमणि अकाली दल अगर बीजेपी एनडीए में आती है तो फिर यहाँ पर 3 से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहाँ 3 से 5 सीट की संभावना पंजाब में देखने को मिल सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि महाराष्ट्र में भी काफी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और राजनीतिक यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिलती है, और जिस प्रकार से अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े बदल रहे हैं और एनसीपी हो, शिवसेना हो, अब अलग अलग 2 धड़ में बढ़ चुकी है, एक एनडीए में है तो एक महागठबंधन में है। और ऐसे में 2019 के मुकाबले यहाँ पर अगर बात की जाए आज चुनाव तो यहाँ एनडीए को 43% वोट शेयर से 24 से 28 सीट, लेकिन यहाँ पर अब एनडीए का आंकड़ा 35 सीट तक पहुंच सकता है, क्योंकि एनसीपी से यहाँ पर अजित पवार अब एनडीए में आ चुके हैं। जबकि महागठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर 18 से 22 सीट तक आंकड़ा है,
1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। वैसे में माना जाए कि महाराष्ट्र में जो आंकड़ा 2019 में था उस आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंचती नजर आ रही, जिस प्रकार के नया गठबंधन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें आती हैं और इटीजी नवभारत का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी को 53% वोट शेयर से 22 से 24 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 38% वोट शेयर से 5 से 7 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां दे सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होंगे कि किसकी सरकार बनती है, उसके बाद लोकसभा चुनाव की आंकड़े बदल सकते हैं। जबकि कर्नाटक की बात की जाए तो 28 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 42% वोट शेयर से 15 से 17 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस को 44% वोट शेयर से 10 से 12 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट, जेडीएस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है विधानसभा चुनाव में, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनती नजर आ रही है। तेलंगाना में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है, उसके नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल 17 सीटों की बात की जाए तो बीआरएस यहाँ 9 से 11 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 से 5 सीट, कांग्रेस 2 से 3 सीट और इनके पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यानी यहाँ पर बीआरएस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी यहाँ बनती नजर आ रही है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और सभी 26 सीटों पर 2019 में जीत हासिल की थी और इस बार भी माना जा रहा है कि सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। जो चुनावी विश्लेषण, ओपिनियन पोल, इटीजी और नवभारत का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है और 11 लोकसभा सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी यहाँ पर काफी असर डालेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यहाँ 6 से 8 लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस 3 से 5 सीट, आने की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना हो सकती है। हरियाणा की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 से 8 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, 1 से 3 सीट पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीट की बात की जाए तो दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता है और इस बार निर्णायक होगा कि दिल्ली के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। फिलहाल बीजेपी को यहाँ 6 से 7 लोकसभा सीट मिल सकती है, 1 या 2 सीट पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। लोकसभा चुनाव दिल्ली को लेकर 7 सीट का ओपिनियन पोल जो आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों की तैयारी कर रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से बात की जाए तो 68 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं, जबकि 4 से 8 सीट उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और बीएसपी को 0 से 1 सीट, 3 से 4 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिस पर कड़ी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इन सीटों पर हो सकती है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस यहाँ सबसे ज्यादा 11 से 13 सीट, सीपीएम 2 से 3 सीट और यहाँ पर अन्य के पक्ष में 102 सीट की संभावना हो सकती है। यानी केरल के लिए जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसका फायदा केरल में कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से तो यहाँ पर बीजेडी के पक्ष में करीब 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के पक्ष में 6 से 8 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए अन्य के पक्ष में 0 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य राज्यों को लेकर, जिसमें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, यहाँ पर डीएमके का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर महागठबंधन यानी यूपीए में है और जिसको नया गठबंधन यहाँ पर इंडिया दिया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर जो महागठबंधन उसमें फायदा मिल रहा है। डीएमके 18 से 22 सीट, यूपीए भी यहाँ पर आता है 8 से 10 सीट, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर महागठबंधन का पलड़ा तमिलनाडु में भारी नजर आ रहा है। जबकि जो कि एनडीए गठबंधन में एआईडीएमके है उसको 5 से 8 सीट मिल सकती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, आज की परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 285 सीट से लेकर 325 सीट मिल सकती है, यानी एनडीए फिर से लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता नजर आ रहा है। जबकि विपक्ष यहाँ पर काफी पीछे है, लेकिन कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुमत से काफी दूर नजर आ रहा है। कांग्रेस 2019 के मुकाबले 111 से लेकर 149 सीट तक पहुंच सकती है, जबकि टीएमसी 20 से 22 सीट, वाईएसआर के पक्ष में 24 से 25 सीट, बीजू जनता दल के पक्ष में 12 से 14 सीट, बीआरएस के पक्ष में 9 से 11 सीट, आम आदमी पार्टी 4 से 7, समाजवादी पार्टी 4 से 8 और अन्य के पक्ष में 18 से 38 सीटें जा सकती हैं।
यानी विपक्ष एक साथ भी आता है तब भी फिलहाल यह भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस कार की अब रणनीति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष जो है यहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिस कहा से यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है और यहाँ पर बहुमत क्या मोदी सरकार एक बार फिर से हासिल करेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर कुछ सांसदों की क्रॉस वोटिंग होती है, चाहे एनडीए से हो जाती है या यूपीए से होती है, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक चाणक्य के द्वारा यूपीए के जो सांसद है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर और अन्य जो चुनावी विश्लेषण है उसको लेकर बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है आने वाले वक्त में, और यहाँ पर किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं, किस प्रकार की रणनीति होती है, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय भारत।